कास्ती व्रत की कथा है ना। जड़ी अज वाली कास्ती है इसी आखिर विजया कास्ती। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय होती है। ये विजया एकादशी के महत्व से श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी रखने करने के सुनने करने के ਜਿਹੜੇ पाप ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। विजया एकादशी बंदा ਜਿਹੜਾ रखदा ते उ'ऐ ਜਿਹੜਾ सारियां रखा ते उसी गै फिर एक दी रखने पौंदी। इ'यां ते लोग कहना केईं सालां दियां 6 रखदे, कोई 8 रखदा जिस स्हाबै। एह् विजया एकादशी तां गै आंदी जे करना 15 दिन रखदा होवे ओह्दे बिच फिर जेल्लै कोई एह्दा मोख करै। विजया एकादशी सारी कास्तियां थोड़े मोख आह्लियां होंदियां, 5-7 कास्तियां गै होंदियां साला जेह्ड़ियां मोख आह्लियां होंदियां। उं'दे बिच इक बी विजय एकादशी इंदा ज्यादा महत्व होंदा। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस समय रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वह मरणासन जटाऊ के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बलि का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति लेकर बानरों बालनुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अंगत मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे राम जी, जहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदलभ्य नाम के मुनि रहते हैं, आप उनके पास जाकर इनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदलभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित जहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाएं। बकदलभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम उपाय बतलाता हूँ। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि ये है, दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा तथा मिट्टी किसी का भी एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर
पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। घड़े के नीचे सतनाग मिले हुए और ऊपर ही रखे, उस पर श्री नारायण भगवान और स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त हो धूप दीप नवेद नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के समीप व्यतीत करे और रात्रि को उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। दशमी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस प्रकार से इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इति श्री एकादशी व्रत कथा समाप्त। रामेश्वर मंदिर जेला कहना उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी ही ते ओला फिर कहना समुद्र बड़ा बड़ा हा किया पार करना है तो उनको सब कुछ है हा, पर और कोई ना कोई विधि बनानी जेड़ी अगे भी चलनी है नी। समुद्र के हा भगवान है तो किश भी कर सकते हैं। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੌ ਤੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ आख्या भी किया पार करचे असे समुद्र लक्ष्मण आख्या कोल ऋषि का आश्रम है एक, उन्हें पुछ लेने जी ऋषि ने फिर उन्हें आख्या भी अगला व्रत करो, थोड़े दिन काश आवा दी है व्रत करिए ते वो करके तो फिर तुंदा कहना समुद्र का भी रस्ता लभी आना तो उत्थे भी जाइए तो